हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने जो है रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न का पार्ट 4 तक अध्ययन किया है। दोस्तों, इस पार्ट के अंतर्गत हम जो है रेलगाड़ी पर आधारित विशेष प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले 4 पार्ट में हमने जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों का अध्ययन किया है। आज लगभग ये अंतिम पार्ट होगा। इसके बाद हम नाव धारा पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपसे यही विनम्र निवेदन होगा कि जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं अगर उन्हें रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्नों को अध्ययन करना है तो वो पार्ट 1 से देखना शुरू करेंगे, तब उनके बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों, हर पार्ट एक दूसरे से जुड़ा होता है और गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हर टॉपिक अपने पिछले टॉपिक से जरूर जुड़ा होता है। आइए देखिए, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न का पार्ट 5 होगा और आज इसके अंतर्गत हम टाइप ले करके आए हैं जब रेलगाड़ियां मिलने के बाद, जब रेलगाड़ियां मिलने के बाद पहुंचे, कुछ ऐसा टाइप का नाम होगा। जैसे दोस्तों, माना जाए यहां से कोई रेलगाड़ी जो है प्रयागराज से कानपुर जा रही है, दोनों आपस में मिलेंगी। मिलने के 2 घंटा बाद जो प्रयागराज से कानपुर जा रही थी वो 2 घंटा बाद पहुंची। जो कानपुर से प्रयागराज आ रही थी मिलने के बाद 3 घंटा बाद पहुंची। अगर पहली की चाल 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो दूसरी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा थी, ऐसा ही प्रश्न यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, फार्मूला होता है v1/v2 बराबर √T2/T1। ये दोस्तों फार्मूला होता है। दोस्तों, इससे पहले हमने जो है चाल, समय और दूरी पर वीडियोज बनाए थे, लगभग 5 से 6 पार्ट वहाँ भी हमने पढ़ाया था। वहाँ भी लगभग अंतिम पार्टों में हमने इस प्रकार की सवालों का अध्ययन किया है। अगर आप नए होंगे तो आपको नहीं पता होगा, बाकी पुराने बच्चे समझ रहे होंगे, इनका अध्ययन हम पीछे कर चुके हैं। वहाँ पर बस थी, यहाँ पर रेलगाड़ियाँ हैं। आइए दोस्तों, कुछ प्रश्न लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे लगा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि दोस्तों, 2 रोडवेज की बसें 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 45 मिनट में अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंच जाती हैं। यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो पहली बस किस चाल से चली होगी? तो पहली बस किस चाल से चली होगी? तो पहली बस की चाल तो पूछा जा रहा है, दूसरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है। दोस्तों, जो दूसरी है उसने कितना समय लिया है पहुंचने में? देखो, कह रहा है कि मिलने के बाद 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट के बाद अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंची है। 3 घंटे 45 मिनट है, तो ध्यान देना ये 3 घंटे हो गए T2 और 45 मिनट मतलब 45/60 ये घंटे हो जाएगा। एक बार कह रहा था कि 6 घंटे 40 मिनट, तो 6 घंटे हो गए, ये 40 है, 60 से भाग देंगे तो ये भी मिनट बन जाएगा। दोस्तों, दूसरी गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, इसीलिए हमने इसको भी घंटे में बदल लिया। चलिए, ये हो जाएगा v1/60 बराबर, यहाँ अगर हम देखें 180 यानी 225 हो जाएगा, 225/60 होगा। यहाँ भी अगर देखें तो दोस्तों ये 6×36 यानी 400, ये 400/60 हो जाएगा। 60 से 60 कट चुका है, तो दोस्तों यहाँ पे जो होगा वो v1/60 बराबर √ ये 225 और नीचे आया 400, तो v1/60 बराबर ऊपर 15 का वर्गमूल होगा। अगर देखा जाए 225 किसका वर्ग है, किसका वर्गमूल है? 15 का। 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 20, 20 का नम 20, 20 तिहाई 60, फिर ये गुणा करेंगे तो v1 बराबर 15 तिहाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो दोस्तों इस तरह से ये सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए देखिए कुछ प्रश्न और लेते हैं। दोस्तों इसी टाइप से कुछ और प्रश्न हैं। कह रहा है कि दो ट्रेन हैं, ठीक है, दो ट्रेन है, एक हावड़ा से पटना, दूसरी पटना से हावड़ा जा रही है। एक ही समय में चलना शुरू करती हैं, मिलने के बाद गंतव्य स्थानों पर 9 घंटे 16 घंटे में पहुंचती हैं। दोस्तों पहली वाली 9 घंटे में पहुंच जाती है, दूसरी 16 घंटे में पहुंच जाती है। उनकी चालों का अनुपात क्या है? तो V1/V2 आपसे पूछे, ठीक है। तो हो जाएगा V1/V2 बराबर इसका वर्गमूल 4, इसका 3 त्रिक का 9। तो दोस्तों यहाँ से V1/V2 बराबर 4/3, ये हो गया। इनका अनुपात ये होगा 4/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इनकी चाल ये होगी। अगर इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो इसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। अनुपात का कोई मात्रक होता नहीं है, लेकिन जब अलग अलग हम निकालेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। 4x किलोमीटर प्रति घंटा और 3x किलोमीटर प्रति घंटा। अनुपात जब पूछेगा तो 4/3, बस। तो दोस्तों ये था जब गाड़ियां मिलने के बाद पहुंचेंगी, ठीक है। तो दोस्तों कुछ और स्पेशल प्रश्न हैं, उनको भी हम लेने का प्रयास किए हैं। आइए हल करते हैं। जो एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हमने लेने का प्रयास किया है। चलिए आइए शुरू कर देते हैं। दोस्तों ध्यान देना, कह रहा है कि दो ट्रेनें जिनकी चाल 3/4 के अनुपात में है। तो ध्यान देना, चाल यहाँ पे दिया है 3/4। दो ट्रेनें हैं, अगर पहली की देखेंगे तो आप लिख सकते हो 3x, दूसरी को देख सकते हो आप लोग 4x, ऐसा लिख सकते हैं। 3/4 के अनुपात में है, समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। दोस्तों जब विपरीत दिशाओं में चलेंगी तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? तो बताओ, 3x प्लस 4x बराबर 7x इनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी जब ये विपरीत दिशाओं में चलेंगे। यदि प्रत्येक ट्रेन एक तार के खंभे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है, आप लोग बताइए, अगर एक खंभे को पार करेगी कोई ट्रेन तो कितनी दूरी से चलना पड़ेगा? तो ध्यान देना, तो यल दूरी चलना पड़ेगा। अरे अपनी ही लंबाई तो पार करना पड़ेगा ट्रेन को। और कह रहा है कि 3 सेकंड में पार कर जाती है। तो पहली की चाल है कितनी? 3x। इसको पार करने में ध्यान देना 3 सेकंड का समय लगता है, तो L1 बराबर हो जाएगा 3 त्रिक का 9x। इसी तरह से दूसरी भी 3 सेकंड का समय लेती है खंभे को पार करने में, तो L2 बाई ये किस x से जा रही है? 4x से जा रही है, 3, तो ये 4 तिहाई L2 बराबर 12x। अगर देखिए दोस्तों ध्यान देना, सेकंड है तो इसको आप इतना मीटर प्रति सेकंड कह सकते हो, इसको इतना मीटर प्रति सेकंड, इसको आप ये इतना मीटर आ गया और ये भी इतना मीटर आ गया। अर्थात जो पहली रेलगाड़ी की लंबाई है वो 9x मीटर है, दूसरी की 12x मीटर है। आइए कुछ इसमें और पूछ रहा है, कह रहा है कि तो वह कितनी देर में एक दूसरे को पार करेंगी? बताओ दोस्तों, एक दूसरे को पार करने के लिए उन्हें कितनी दूरी चलना होगा? एक दूसरे को दोनों की लंबाई जुड़ेगी तो L1 प्लस L2 बटा सापेक्ष चाल कितना होगा? 3x प्लस 4x। विपरीत दिशाओं में है तो चालें जुड़ जाएंगी। L1 कितना है? 9x। ये कितना है? 12x बटा 4 3 7x। हाँ, तो 12 9 21x बटा 7x, इससे कट गया 7 त्रिक 21। दोस्तों वो 3 सेकंड में ना एक दूसरे को भी पार कर जाएंगी, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। एक दूसरे को पार करना है तो दोनों की लंबाइयों को जुड़ना तय है। विपरीत दिशाओं में है इसलिए चालों का भी जुड़ना तय है। बस कहानी खत्म। अगर आप विकल्प का इंतजार करेंगे तो पहला विकल्प आ रहा है, ठीक है ना। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि पहिया पर आधारित प्रश्न है, ध्यान देना, पहिए पर आधारित प्रश्न। पहिए पर आधारित रेलगाड़ी का पहिया होगा और उसके पहिए की त्रिज्या दी गई होगी तो उसकी गति पूछ रहा होगा।
कह रहा है यदि एक रेलगाड़ी का पहिया जिसकी परिधि 4/4 मीटर है और 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ध्यान देना दोस्तों, 4 सेकंड बराबर 7 चक्कर, ठीक है, और 1 सेकंड बराबर होगा 7/4 चक्कर। और अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था कि पहिए की जितनी परिधि होती है उतनी ही एक चक्कर में तय दूरी होती है। ध्यान देना, अगर हम कह दें आपसे पहिया ये है 5 मीटर है, ये पहिया एक चक्कर घूमने में कितनी मीटर की दूरी तय करेगा, तो ये 5 मीटर ही आगे जाएगा। जितना बड़ा पहिया होगा उतना ही आगे जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर होगी, ठीक है। तो ध्यान देना, कह रहा है कि पहिए की परिधि यहाँ पे दिया है, तो ध्यान देना 1 सेकेंड 7/4 चक्कर, एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, पहिए की परिधि के बराबर 4 सही 7 2/7 है, 4 सही 2/7। ये ध्यान देना मीटर ये हो गया। तो बताओ 7/4 गुणे 4 से 28 2 30, 30/7 मीटर। चलो 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, अर्थात 15/2 मीटर। और दोस्तों 1 सेकंड में जा रहा है, तो ये हो गया 15/2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इतने से बात नहीं बनी, ये कह रहा है कि तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए। तो ध्यान देना 15/2 गुणे 18/5, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। 5 के नाम 5, 5 3 15, 2 कम 2, 2 9 18, 9 3 27 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये इसकी चाल होगी और विकल्प 3 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न है। आइए देखते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा एक रेलगाड़ी बिना रुके 8 घंटे की यात्रा करती है, बिना रुके 8 घंटे की यात्रा करती है। मान लेते हैं दोस्तों उसको ए से बी तक जाना होता है, जिसकी दूरी x किलोमीटर होती है और उसको 8 घंटा का समय लगता है, ठीक है। ये है, या वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटा जाती है। तो यहाँ दूरी कितनी होगी ये बताओ, दूरी 8x किलोमीटर हो जाएगी। कह रहा है कि यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, ध्यान देना नई चाल ध्यान देना 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो x + 5 हो जाता। तो उसको नया समय, ध्यान देना नया समय भी है, नया समय 6 घंटा 40 मिनट लगता, 6 घंटा 40 मिनट लगता। तो इसकी पहली गति क्या थी, पहली गति तो x माने होना। तो चलिए देखिए, तो यहाँ देखेंगे दूरी बराबर दूरी, क्योंकि दूरी उसको जाना है ए से बी ए तक। पहले उसने दूरी 8x तय किया, बाद में 8x आया कहाँ से, x चाल से जा रहा था और इतना समय लग रहा था, तो इतनी दूरी हो गई। अब चाल उसकी कितनी हो गई, x + 5, समय कितना लग रहा है, तो ध्यान देना 6 + 40/60, यही तो होगा, क्योंकि ये घंटा था, इसको भी घंटा हम बनाएंगे। तो देखो दोस्तों ये हो जाएगा 8x बराबर x + 5 इंटू देखो 6 6 36 यानी 400/60, यही तो हुआ। 1 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4 यानी 20 ऊपर हो गया। 8 3 का 24x बराबर, इससे करेंगे तो ये 20x + 20 पंचे 100, इधर 4x बराबर 100, 4 25 में 100, x बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी चाल जो पहले थी ना वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी। विकल्प नंबर 4 आ भी रहा है, ठीक है, 1 मिनट नहीं, विकल्प नंबर पहला आ रहा है, ठीक है। तो पहला विकल्प आ रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों बाद में उसने चाल बढ़ाया तो समय कुछ और लिया, लेकिन दूरी तो ए से बी तक ही थी ना,
तो दूरी कैसे निकलेगी, चाल गुणे समय। अब पहले वाला चाल समय ये था, बस हल कर लेंगे, आ जाएगा। गणितीय कैलकुलेशन आपका मजबूत रहेगा तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। आइए दोस्तों, जब आप ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हो तो बगल खंभे लगे होते हैं, अपने यहाँ खंभे कहते हैं, और खंभों के साथ साथ कभी बगल बगल लट्ठे भी लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लट्ठों की बात कही जा रही है। तो कह रहा है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के 21 लट्ठे गिन सकता है। 1 मिनट में 21 लट्ठे गिन सकता है। यदि एक लट्ठे के बीच की दूरी 50 मीटर है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। एक लट्ठा यहाँ पे लगा है, दूसरा लट्ठा यहाँ पे लगा है, तीसरा यहाँ पे लगा है, चौथा यहाँ पे लगा है। इसके बीच की दूरी 50 मीटर है। ध्यान देना। अब दोस्तों आप ये बताओ, लट्ठा कितना लगा, 1 2 3 4, 4 लट्ठा लगा, लेकिन दूरी कितनी है यहाँ पे 50। 1 2 3, 3 के बीच ही दूरी निकल रही है। 21 लट्ठे को अगर वो 21 लट्ठे को गिना है तो दूरी कितने लट्ठों के बीच की दूरी होगी, तो 20 लट्ठों के बीच की दूरी होगी। 1 2 3, 4 लट्ठे तो दूरी 3 की, तो 20 लट्ठे तो दूरी 20 की, 21 लट्ठे तो दूरी 20 की। एक लट्ठों के बीच की दूरी है कितनी, 50 मीटर। ये हो जाएगा 50 दिशा में 1000 मीटर। ध्यान देना, ये 1000 मीटर जो चल रहा है ना 1 मिनट में, तो ध्यान देना 1000, तो चाल यहाँ पर कितनी आई, चाल आ गई 1000 मीटर प्रति मिनट। लेकिन यहां से इसको संतोष नहीं हुआ, फिर से समझे, थोड़ा फिर से हम समझा दे। अगर यहाँ दोस्तों हम एक लट्ठा और खड़ा कर देंगे 50 मीटर, तो देखो 1 2 3 4 5 लट्ठा है, लेकिन दूरी 4 ही है, दूरी एक घट जाएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ जो 21 लट्ठे थे हमने 20 से गुणा कर दिया। अब बताओ, यहाँ पर दिया है 20 मीटर, 20 मीटर। ध्यान देना, इसको हम यहाँ लिख सकते थे 1 किलोमीटर प्रति मिनट, लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 किलोमीटर। और ध्यान देना प्रति मिनट है तो 1/60 से हम भाग दे देंगे। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये घंटा बन चुका है, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आया। नीचे वाला 1 मिनट था, मिनट को घंटा बदलने के लिए हम 60 से भाग देते हैं, बस इसी तरह से है। अरे वैसे भी आप समझो, अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगा तो 60 मिनट अर्थात 1 घंटे में तो 60 किलोमीटर जाएगा, ऐसे समझ लो, अगर आप यहाँ नहीं समझ पा रहे हो तो। चलिए इस तरह से प्रश्न है। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो रेलगाड़ी पर बैठा है, उसको गोले की ध्वनि या तोप की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। ठीक है, देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि 10.5 सही 1/2 मिनट के अंतर पर 2 तोपें एक ही जगह से दागी गई, लेकिन एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी में किसी स्थान की ओर आ रही है, मतलब उसी तरफ रेलगाड़ी भी जा रही है जिधर गोला दागा जा रहा है, ठीक है, आ रही है, उसकी आवाजों को 10 मिनट के अंतराल पे सुनता है। इसका मतलब क्या हुआ, 10:30 पे सुनना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, 10 मिनट के अंतराल पर सुना। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकेंड है तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। चलो देखो, अच्छा ये बताओ, यहाँ पे है तोप, ठीक है, यहाँ पे तोप है, यहाँ पे तोप है, यहाँ पे है रेलगाड़ी। यहाँ से जब ध्वनि आती, अगर रेलगाड़ी ना चलती रहे तो रेलगाड़ी ना चलती रहे तो 10 सही 1/2 मिनट पर इसको सुनाई देगा, लेकिन रेलगाड़ी इधर से इधर जा रही है तो इसको कब सुनाई पड़ा, केवल 10 मिनट पे सुनाई पड़ा। अर्थात रेलगाड़ी यहाँ तक आ चुकी है क्या, बोलो भाई। रेलगाड़ी जब इधर चल रही है तो रेलगाड़ी, ध्यान देना, रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक आने में, ध्यान देना, रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक आने में कितने मिनट का समय लिया है, 10 मिनट का समय लिया है। ध्यान देना, और गोला यहां से यहां तक जाने में तोप का गोला कितना समय लिया, आवाज कितना समय लिया है, 30 मिनट का समय लिया है। ध्यान देना, अगर रेलगाड़ी वहीं पे खड़ी होती तो 30 मिनट और लेकर के यहां तक आवाज सुनाई दे जाती, लेकिन रेलगाड़ी चल रही है,
रेलगाड़ी 30 मिनट में 10 मिनट में यहाँ तक आ गई, तबे तो 10 मिनट बाद इसको यहाँ पे सुनाई पड़ा है। तो ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना कर, रेलगाड़ी की चाल क्या है, मान लेते हैं यक्स मीटर प्रति मिनट है, मीटर प्रति सेकंड है, यक्स मीटर प्रति सेकंड है। एक चीज आप देखो, 330 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल भी दिया है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि रेलगाड़ी ने जो 10 मिनट में दूरी तय की है, ध्वनि ने केवल उसको 30 सेकंड में तय कर लिया है, आधे मिनट में तय कर लिया है। तो यहां लिखेंगे, ध्यान देना, रेलगाड़ी x मीटर पर सेकंड है, उसने कितने समय में दूरी, 30 मिनट में दूरी तय किया है, नहीं 10 मिनट में, तो 10 गुणे 60। ध्यान देना, ये रेलगाड़ी की चाल है। कैसे, उसने 10 मिनट में तय किया है, 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 से गुणा कर देंगे, और उसी दूरी को वह कितनी देर में तय कर लेती है। जो ध्वनि है वो 330 मीटर पर सेकंड है, वह केवल 30 सेकंड में तय कर लेती है, केवल 30 सेकंड। फिर से समझो, रेलगाड़ी अगर यहां रुकी होती तो ये तोप दगती, तो 30 मिनट 10 से 1/2 मिनट बाद इसको सुनाई पड़ जाता। लेकिन रेलगाड़ी ने क्या किया, चलना शुरू कर दिया है। जब ये इधर से इधर चलना शुरू कर दिया है, समझने का प्रयास करो, तो इसको केवल अब 10 मिनट में सुनाई पड़ा, अर्थात यहां से यहां तक आने में उसे 30 सेकंड का समय लगता, आधे मिनट का, है ना। तो इतनी दूरी ये ध्वनि केवल 30 सेकंड में तय करती, जिसको यह 10 मिनट में तय करके यहां आई है। चलो हल करो, 30 × 30, 30 दूनी 60, 1 0 से 0 1 कट गया, तो x बराबर आ गया 33/2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये बात यहां बनने वाली है नहीं, क्योंकि ये कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। तो ध्यान देना, हम लिखेंगे 33/2 गुणे, ये हो जाएगा 18/5। ठीक है, चलिए तो इसको करेंगे, 18 का 54 की 4 हासिल 5, 18 का 54 5 59, और बट्टा ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये 59.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अच्छा दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। दोस्तों यहीं पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, जो लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर रेलगाड़ी खड़ी होती तो 10.5 मिनट में उसको सुनाई पड़ जाता। रेलगाड़ी चल रही है तो उसने क्या किया, 30 सेकंड को कवर कर लिया, अर्थात रेलगाड़ी 10 मिनट यहां तक पहुंची, तो 10 मिनट बाद इसको ये सुनाई पड़ा। अब ये ना चली होती तो 30 सेकंड में यहां तक गोले की आवाज पहुंच जाती, तो गोला यहां से यहां तक की आवाज जो तय करता, तोप का गोला या आवाज, वो 30 सेकंड में तय करता। तो ये देखो 30 सेकंड में तय दूरी, और ट्रेन मान लेते हैं यक्स के हिसाब से इधर आ रही है, और 10 मिनट इसने यहां तक आने में दूरी तय कर लिया है, तो 10 गुणे मिनट है, ये वाला सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड था, इसीलिए हमने 60 से गुणा कर दिया, हल किया, इतना मीटर पर सेकंड आया। इतने से भी बात नहीं बनी, क्योंकि विकल्प या सवाल में कह दिया किलोमीटर प्रति घंटा हमको चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा निकालने के लिए 18/5 से हम गुणा कर देंगे, इसका गुणा करेंगे फिर भाग दे देंगे। चलिए हो गया, आइए चलते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला, आज दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है, यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 30 मिनट का समय कम लगता है, ट्रेन की वास्तविक गति क्या थी। देखो 90 किलोमीटर उसको जाना था, तो यक्स के हिसाब से जा रही थी, बाद में उसने क्या किया, उसने अपनी चाल में यक्स + 15 जोड़ दिया, तो उसको 30 मिनट कम लगा, अर्थात 30/60 घंटा कम लगा, घटा दिया जाए तो। यहाँ देखेंगे तो 90 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1/x - 1/x + 15 बराबर 30 × 30, 30 दूनी 60, यानी 1/2। यहाँ देखेंगे दोस्तों तो x × x + 15 एलसीएम होगा, तो हो जाएगा x + 15 - x बराबर, ये बटम जाएगा तो 1/180 हो जाएगा। दोस्तों जब इसको हम हल करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये गुणा होगा x × x + 15 बराबर, देखिए 15 और 180 गुणा करेंगे तो 2700 होगा। ठीक है, विकल्प में दिया है कि इसकी वास्तविक गति क्या है, वास्तविक चाल क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा विकल्प में है,
अगर x बराबर हम 45 रखें तो हो जाएगा 45 गुणे, ये बताओ 45 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, और 45 और 60 का गुणा भी 2700 आएगा, अर्थात इसकी पुष्टि कर देगा। तो x बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी जो है वास्तविक चाल थी। दोस्तों इसको द्विघात समीकरण से भी लगाते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विकल्प से बहुत आसानी से आ जा रहा है। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न है कि चलिए दोस्तों, लगभग जितने प्रश्न थे सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है रेलगाड़ी के प्रश्नों को और ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेके आने का प्रयास करेंगे। नई हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो होगा धारा एवं नाव। धारा एवं नाव भी अपने आप में एक चैप्टर है, अधिकांशतः सवालें वहाँ पे आती हैं, और कुछ सवालें तो हल हो जाती हैं, कुछ सवालें नहीं हल हो पाती हैं। तो हम जो है पहले साधारण प्रश्नों को हल करेंगे, फिर एग्जाम में आने वाले विशेष प्रश्नों को लेकर के आएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, और आप चाहते हैं कि दूसरों का भी भला हो इसी तरह से, उसके पास आप शेयर करिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्न रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।